प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग मेरे प्यारे दोस्त लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि यहां तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया है या नहीं आया है? एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप कर देंगे कि भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप कर देंगे और लिखेंगे कि भैया हमें सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। फिर मैं आज के सेशन पर आगे बढ़ जाता। तो कोई दिक्कत यहां तक की क्लासों में मैं आप लोगों को लगातार इस चीज पर भी काम कर रहा हूं कि यार आप भूलो ना, जो पढ़ा दिया है आप उसे भूलो ना, क्योंकि आप जानते हैं इसी वजह से ही मैंने आपको डेली वर्कशीट देनी शुरू की है। टॉपिक के बाद में वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूं सैटरडे में, संडे में कल आपका रिवीजन भी मैंने करवाया है। मतलब जहां जहां से मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ हो सकता हूं, आप लोगों के लिए कर सकता हूं, मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन मेरे साथ आपको मेहनत करनी होगी। अकेले मेरे मेहनत करने से आप सफल हो जाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों को बराबर मेहनत करनी होगी। मेरे साथ मेहनत के लिए तैयार रहेंगे ना लास्ट तक? जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाएगा मैं भी आपके साथ हूं। रीजनिंग में आपका स्कोर एक ऐसा स्कोर होना चाहिए कि आप कह दो कि यार वास्तव में जो उस टीचर ने मेहनत की थी ना, संदीप भैया ने जो मेहनत की थी वो रंग लेकर आई है, और हमने जो उसके साथ मेहनत की थी वो भी रंग लेकर आई है। वो चीज होनी चाहिए। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? थम्स अप करेंगे और जल्दी से दिल भेजेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, लेटर सीरीज में सबसे बड़ा खेल है अक्षरों की प्लेस वैल्यू ज्ञात होना। जैसे मैं कहूं ए कितने पर है तो आप 1 कह दो, मैं कहूं आर कितना है तो आप 18 कह दो, डब्ल्यू कितना है आप लोग 23 बोल दो, जेड 26 बोल दो, एम 13 बोल दो, ए 1 बोल दो, एन 14 बोल दो, क्यू 17 बोल दो। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करवाता हुआ चलूंगा और आप मुझे बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। तो बताएंगे कि एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे किया जाता है। पहले आप लोग कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना। देखो पहले ना हम लोग पहले लेटर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं पी एस वी तीनों की वैल्यू लिखते हैं, फिर यहां तीनों की वैल्यू लिखते हैं। नहीं, हमको इंडिविजुअली एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। सही है? तो जैसे यहां पर P 16 है तो ये 16 लिख दिया। सही है? तो P कितना है 16 तो ये 16 आ गया। U कितना है 21 तो ये 21 आ गया। Z कितना है 26 तो ये 26 आ गया। जरा गौर से सुनना, यहां पर 16 से 5 जोड़ूंगा तो 21 और 21 से 5 जोड़ूंगा तो 26, भाई +5 हुआ है। 26 का मतलब 0 होता है, ध्यान रखना। Z को 0 भी लिख दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और E की वैल्यू 5 है। अब मेरे प्यारे गुड्डा जरा सोचो, तो 0 और 5 का डिफरेंस भी तो 5 ही रहा। तो अब 5 में 5 जोड़ दो और 10 पर सीधा J लिख दो। अब ये देखो कि J से कितने ऑप्शन शुरू हैं? तो J से 3 ऑप्शन शुरू हैं, एक शुरू नहीं है। जो नहीं है उसे काट दो।
अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो जे से शुरू होता तो मजा आ जाता, मैं उसे ही टिक लगा देता। इसी उद्देश्य से मैं इस काम को कर रहा था क्लास में। आगे क्या कह रहा है, एस 19 है, एक्स 24 है और सी 29 है, मतलब 26 से 3 ज्यादा मैं इसे बोल सकता हूं। देखो 29 लेटर नहीं होते, लेकिन 26 से ज्यादा 27वां लेटर अगर होगा तो ए होगा, 28 बी होगा, 29 सी। भाई 12 के बाद घड़ी में 13 जब बजते हैं, 13 वैसे तो नहीं बजते, पर मैं 13 को 1 बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, 14 को 2 बोलता हूं, 15 को 3 बोलता हूं, ऐसे ही 27 को ए बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा में से 29 भी बोल सकता हूं, 3 भी बोल सकता हूं, और ये एच कितना है, 8 है। तो यहां पर भी 19 5 24, 24 5 29, 29 का मतलब 3, 3 5 8, तो 8 5 13 हो जाएगा, और 13 पर क्या हो जाएगा, 13 पर एम हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा V 22 पर है, ए को चेक करूंगा, V कितने पर है, 22 पर है, V 22 पर है, ये 22 हो गया, ए को 27 लिखा जाएगा और F को 6 लिखा जाएगा। देखो ये जो 22 है ये 27 है, 22 5 27, 27 का मतलब 1 भी हो सकता है, तो 1 और 5 6, और K कितना है, 11 है, तो ये 6 5 11, तो 11 5 16 होगा, और मेरे प्यारे गुड्डा 16 पर P आएगा। तो यहां पर जो आंसर बनेगा ना वो JMP बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, जल्दी बोल दो, समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। आंसर होगा प्रश्न का JMP। यहां तक कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है समझने का, बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। नीचे करो कमेंट को। यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। एक भाई लिख रहे हैं सर समझ नहीं आया। भाई मेरे हद कर दी यार, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। इसमें क्या था समझने लायक? हर चीज तो आराम से समझा रहा हूं। चल कोई ना, अगर समझ में ना आया तो कोई ना, अब फिर से समझो, कभी तो आएगा, कभी तो समझ में आएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर डी कितना है, 4 पर, के कितना है, 11 पर, आर कितना है, 18 पर। तो पहले लेटर को ध्यान से देखो, 4 7 11 7 18 +7 +7 हुआ है। तो ये 18 में 7 जोड़ दो, 25 आएगा। 18 और 7 25, और 25 पर y होगा। 25 पर y का मतलब है कि ये y से शुरू नहीं है, ये y से शुरू नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही स्वाहा, गलत हो गए। आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे गुड्डा। ये B 2 पर है, I 9 पर है, P 16 पर है। तो ये 2 7 9 7 16, और 16 और 7 23 होगा। 23 पर W आएगा, 23 पर W आएगा। Y के बाद W, Y के बाद W तो केवल डी ऑप्शन में है। यही हमारे क्वेश्चन का, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी चीज मुझे आप लोगों से कहनी थी, दिल में है तो कह देता हूं, और मन में रखनी भी नहीं चाहिए ऐसी चीजें जहां थोड़ी बहुत, मतलब अपने लोगों से अगर कोई शिकायत हो तो वो मन में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपको अपना मानते हैं तो कह देते हैं, नहीं तो पर कोई नहीं पड़ता इन चीजों से। मेरे प्यारे गुड्डा, कल मैंने आपकी एक मैराथन क्लास लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं, सब जानते हैं। कल मैंने आपको एक मैराथन क्लास लगाई थी जो कि लगभग 2.5 घंटे की चली थी, लगभग 2.5 घंटे के आसपास की ये क्लास चली थी। आप लोग जानते हैं 2 घंटा 25 मिनट के आसपास ये क्लास चली थी।
अब यहां पर मुद्दा यह है कि जो ये क्लास मैंने ली थी वो संडे में ली थी कल, और इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने इस क्लास का जो आपको टाइम बताया था, जब मैंने कहा था कि यार क्लास चलेगी, और मैंने कहा था लगभग 1.5 घंटे के आसपास चलेगी। मतलब 1.5 घंटा कहकर 1 घंटा क्लास लेना बहुत लोग करते हैं ऐसे। 1.5 घंटा बोलेंगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम जानते हो, 1.5 घंटा बोलेंगे कि मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा और 1 घंटा पढ़ाएंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने 1.5 घंटा बोलकर आपको 2.5 घंटा पढ़ाया। केवल क्यों? क्योंकि यार आज की मेहनत ही तो कल सफलता के द्वार खोलेगी। अब कोई ये कहे कि यार 4 दिन पढ़कर दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। मैंने अपनी ओर से जितना हो पाया आपको मेहनत करके पढ़ाया, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी जानते हो कि सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी हर आदमी चाहता है, लेकिन आपके भविष्य के लिए, आपकी उस वर्दी के लिए, आपके उस संकल्प के लिए हमने उसका भी त्याग कर। 2.5 घंटे की क्लास केवल 2.5 घंटे की क्लास नहीं होती, उस कंटेंट को तैयार करने में भी 2.5 घंटा ही लगता है। तो संडे में भी हमने 5-6 घंटे आपको दे दिए। अब हुआ ये कि मैं नहीं कहूंगा भाई कल उस जो सौभाग्य की बात थी या दुर्भाग्य की थी, कल मैच भी आ रहा था उस टाइम पे। अब हुआ क्या कि आप लोग मैच की तरफ इंटरेस्टेड चले गए, या मुझे नहीं पता आप कहां पर चले गए। कहने का मतलब फिलहाल बात यह है कि आपको क्लास लेना उचित नहीं लगा, आपको क्लास लेना उचित ही नहीं लगा। शिकायत यह है मेरी। क्लास में पहुंचे लगभग 1900, 2000, 2100 तक बच्चे, बस 1800, 1900 बच्चे, लास्ट में तो 1700, 1800 ही रह गए। कहने का मतलब आपको क्लास लेने से ज्यादा बढ़िया लगा घूमना, या संडे की छुट्टी बिताना, या मैच देखना। मेरे भाई, मैं ये मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? केवल आपके लिए। तो भैया कोई बात नहीं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं हम तो भूल ही गए, कोई बात नहीं भाई साहब, आगे से हम भी अपना पूरा फुल रेस्ट करेंगे, इस सिलसिले को यहीं पर रोकेंगे। क्योंकि मैं पढ़ाऊं और आपको पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता है उस टाइम पे, तो मैं क्या ही कर सकता। खैर, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं फालतू का टाइम बिगाड़ रहा हूं इस बात को करके, तो बस ये मन में था, बोल दिया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा दर्द कुछ इस प्रकार से ही है कि आप लोग ऐसे समझो कि जब माता पिता खून पसीने की मेहनत से पैसे कमा के लाते हैं ना, मजदूरी करके 10-10, 12-12 घंटे, फिर ओवर टाइम लगा के मुश्किल से आपके लिए फीस जुटा पाते हैं ना, या फिर ऐसे समझो कि, और आप लोग पढ़ते नहीं हो, या फिर ऐसे समझो कि वो बहुत मन से आपके लिए कुछ लेकर आते हैं और आप कह देते हैं कि ये तो बढ़िया ही नहीं है, दिल टूट जाता है उनका। ऐसे ही होते हैं माता पिता, गुरु बस छोटी सी खुशियां इनको चाहिए। मैंने इतने मन से क्लास लगाई, 2.5 घंटे पढ़ाया भी, और आपको मैच अच्छा लग रहा है, आपको मैच अच्छा लग रहा है, आपको बाकी काम अच्छे लग रहे हैं, बस एक काम अच्छा नहीं लग रहा आपको, बस पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। गलती हो गई मुझसे, आगे से ध्यान रखूंगा मैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है। कल आपने मुझको एक एहसास तो दिला दिया कि संदीप सर, आपका काम केवल सिलेबस करवाना है, फालतू बकवास करना या हमारे लिए फालतू मेहनत करना नहीं है। आप अपना सिलेबस खत्म करवाइए और बस खत्म मामला। यही एहसास दिलाया ना आपने मुझे कल कि अरे आप रीजनिंग का सिलेबस खत्म करवाओ, आपको यकीन बैच में रीजनिंग के सिलेबस की जिम्मेदारी मिली है। हम पढ़ें ना पढ़ें, हमारा और आपका केवल गुरु शिष्य का नाता है, बाकी कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा B2 पर है, D4 पर है, F6 पर है। तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 + 2 6। तो अब ये 6 + 2 8 होगा, और 8 पर H हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, H से
ये ऑप्शन शुरू नहीं है और ये भी शुरू नहीं है, तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही हमने काट दी। अब क्वेश्चन कह रहा है यहां D4 पर, H8 पर, L12 पर, तो ये आएगा 4 4 8, 4 12 है, 12 4 16 पर P आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा तो G7 पर, M13 पर, S19 पर, तो ये आ जाएगा 7 6 13 6 19, तो 19 और 6 25 होगा और 25 पर Y होगा। तो HPY करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब होगा, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बताओ भाई, ये क्वेश्चन एकदम ओके है ना? तो यहां पर क्या हो गया, H, ये H हुआ, ये P हुआ, ये Y। H8 पर, P 16 पर और Y 25 पर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब बताओ इसका क्या आंसर है। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। E 5 पर है, Q 17 पर है और C कितना है, 30 है। इसे मैं 26 से 3 ज्यादा है तो 29 भी लिख सकता हूं और 3 भी लिख सकता हूं। तो ये आएगा 5 और 12 है 17, 17 और 12 है 29, 29 का मतलब हो गया 3, तो 3 और 12 15 हो जाएगा और 15 पर O हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त O से केवल एक ही ऑप्शन शुरू है, A। तो कहने का मतलब वहां से आगे क्वेश्चन को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया और मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया OSW, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट जवाब होने वाला है। जल्दी से बताएंगे क्या जवाब होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे A1 पर, D4 पर, G7 पर, J10 पर। क्या बोला, 1 3 4 3 7 3 10, तो ये 10 और 3 13 होगा, 13 पर M हो जाएगा। 13 पर M का मतलब होगा कि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो N से शुरू है। आगे क्वेश्चन कहता है कि C3 पर, G7 पर, K11 पर, O15 पर, तो ये क्या आएगा, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 4 15, तो 15 4 19 होगा और 19 पर S होगा। यहां E5 पर है, G7 पर है, K11 पर है, Q17 पर है। ये थोड़ा सा अच्छा सीरीज है। देखो 5 से 7 तो ये 2 का डिफरेंस है, 7 से 11 ये 4 का डिफरेंस है, 11 से 17 ये 6 का डिफरेंस है। तो अब 2 4 6 8 का डिफरेंस निकालो और 17 और 8 25 कर दो। क्या ये सवाल समझ में आया? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो ये 25 होगा और 25 पर होगा Y, MSY। MSY करेक्ट जवाब है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पिछले क्वेश्चन में ओके बाद भी करके, अरे भाई मेरे दोस्त कर सकते हो ना। देखो I 9 पर है, U 21 पर है, G को 26 7 33 लिख सकता हूं मैं, इसे 7 भी लिख सकता हूं, हाँ या ना।
तो आप क्या बोलोगे, 9 और 12 21, 21 और 12 33, 33 का मतलब 7, तो 7 और 12 19 हो जाएगा, 19 पर एस आ जाएगा। और यहां ऐसे m 13 पर y, भाई m कितना आया, m 13 पर आया, y 25 पर आया, यहां पर k को मैं 26 से 11 ज्यादा है तो 37 भी लिख सकता हूं। तो ये 13 और 12 25 और 12 37, मतलब 11, तो 11 और 12 23 हो जाएगा, 23 पर w, तो OSW ही तो आया होगा इसका आंसर। खत्म कर सकते, क्यों नहीं, बताएंगे बताएंगे इसका। अब मैं चाहता हूं इसका आंसर आप थोड़ा सा खुद से करें, जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बोलेंगे, बढ़िया तरीके से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। भैया जब आप क्लास लेते हैं तो एकदम समझ में, यार फालतू बात मत करो, समझ में आता है नहीं आता है, मतलब ऐसे केवल झूठी खुशियां मत दिया करो, बात समझ में आने की नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा 25 क्वेश्चन है रीजनिंग, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, अगर 23 से नीचे स्कोर जाएगा ना तो सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। और मैं अच्छा पढ़ाता हूं या क्या तुम्हें समझ में आता है, ये सारी चीजें ना तब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब सिलेक्शन नहीं होता। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें उस हिसाब से नहीं पढ़ाता कि बस सिलेबस पूरा करना है तो बस पढ़ा दिया, समझ में भी आ गया। यहां से शब्द निकलता है एक, यहां से पढ़ाता हूं। मुझे पता है एक नंबर से भी अगर रह गए ना लास्ट में, तो मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, आप कितनी मेहनत करते हैं। समाज वाले लोगों के लिए उस चीज का कोई कोई औचित्य नहीं है। ठुकरा दिए जाओगे तुम जमाने में, सब लोग यही कहेंगे कि इसने मेहनत नहीं की हो, और सबसे पहले तुम्हारे अपने कहेंगे। तुम नहीं जानते ना अभी उस हकीकत को, तुमको बस इतना पता है कि यार सही है, सब लोग देखने में अपने से ही लगते हैं, कोई कुछ नहीं। अरे तुम्हारे मुंह पे कुछ और होते हैं लोग, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, इस चीज को समझो। मैं तुमको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, बाबू ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तुमको लगता है कि भैया तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। तुम जब मेरी उम्र पे आओगे ना, मतलब थोड़े से और बड़े होगे, तो तुमको ये एहसास जरूर हो जाएगा कि जिसको अपना मानते हैं सबसे पहले वही पीठ में छुरी भोंकता है। समझो इस चीज, यही है कड़वी सच्चाई दुनिया की। मैं बस ये चाहता हूं आप कामयाब हो जाएं, आपको सफलता मिल जाए। आप चाहते ही नहीं है पढ़ना, आप नहीं चाहते ना, आपको जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुमको अगर मेरी बात का एहसास ना हो जाए, जो सफल हो जाएंगे वो निश्चित रूप से मेहनत भी कर रहे हैं सफल होने के लायक। जो नहीं होंगे ना, तुमको एहसास हो जाएगा कि एक नंबर से भी बाहर होने का मतलब बाहर होना ही होता है। इस दुनिया के सामने प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमा जाता कि मैं एक नंबर से रह गया, मैं एक नंबर से रह गया, मैं एक नंबर से रह गया। दुनिया कहती है तू रह गया ना तो बस खत्म, हट। चाहे तू, मैं कह रहा हूं कि 0.1 से ही रह गया, 1 तो छोड़, रहने का मतलब रहना होता है। इस दुनिया में ठुकरा दिए जाओगे तुम। तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही मेरी बात, मैं बार बार इतना समझा रहा हूं तुम्हें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। L 12 पर है, N 14 पर है, M 13 पर है, O 15 पर है, L 12 पर। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे क्या इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक बना हुआ है। जल्दी से बताएंगे तो 12 2 14 -1 +2 -3, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो यहां पर जब आपका श्रृंखला में इस तरीके से लॉजिक ना चल पाए, जब इस तरीके से लॉजिक ना चल पाए, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप इनको 2-2 के हिस्सों में बांट लेंगे। 2-2 के हिस्सों में कैसे, इन 2 हिस्सों को एक साथ रखेंगे, इन 2 हिस्सों को और इन 2 हिस्सों को। तो ये आएगा L 12 पर, N 14 पर तो +2 है। ऐसे ही यहां M 13 और O 15, तो ये भी +2 है। तो ये L 12
+2 14 होगा और 14 पर n होगा। n होगा तो ये n से शुरू नहीं है, ये n से शुरू नहीं है। उसके बाद a 1 पर f 6 पर, तो ये +5 हुआ 1 से 6। यहां k 11 पर और p 16 पर, तो ये भी 11 +5 16 हुआ है। तो ये u 21 पर और 5 जोड़ दो, 21 5 26 पर z हो जाएगा। यहां s 19 पर है, w 23 पर है, तो 19 4 23, d 4 पर है, h 8 पर है, तो 4 4 8, s 19 पर है, 19 4 23 हो गया, 23 पर w हो गया, तो NZW करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोल दो, क्या भैया यहां पर कुछ भी हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा NZW। यहां पर करेक्ट आंसर होगा NZW, राइट आंसर है। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, यहां को जल्दी से बताएंगे गुड्डा, क्या आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। L 12 पर, N 14 पर, P 16 पर, R 18 पर। तो 12 2 14 2 16 2 18, तो ये 18 2 20 होगा और 20 पर T आ जाएगा। 20 पर T का मतलब है ये गलत और ये गलत। आगे J 10 पर है, M 13 पर है, P 16 पर है, S 19 पर है, तो 10 3 13 3 16 3 19, 19 और 3 22 होगा और 22 पर V आ जाएगा। यहां V 22 पर, R 18 पर, N 14 पर, J 10 पर, तो 22 से 4 कम 18, 18 से 4 कम 14, 14 से 4 कम 10, तो 10 से 4 कम 6 हो गया और 6 पर आ गया F। आंसर हुआ TVF। आंसर बोलेंगे क्या करेक्ट है? आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। करेक्ट जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे, सभी प्यारे वीर क्या जवाब होने वाला है। सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। D कितना है 4 पर, G कितना है 7 पर, J कितना है 10 पर, M कितना है 13 पर। तो ये आएगा 4 3 7 3 10 3 13, तो 13 और 3 16 हो गया और 16 पर P हो गया। मेरे प्यारे दोस्त P से ये दोनों ऑप्शन शुरू नहीं है, ये गलत हो गए। आगे A 27 पर है, मैं इसे 1 भी लिख सकता हूं, 27 भी लिख सकता हूं। भैया 26 से 1 ज्यादा है, 26 से 1 ज्यादा, तो मैं इसे 27 लिख सकता हूं। तो ये बन गया W 23 पर। अब यहां पर समझना, 27 से 23 का मतलब 4 माइनस हुआ है। अब ये S 19 पर है, तो 23 से 4 माइनस 19, O 15 पर है, 19 से 4 माइनस 15, तो 15 से 4 माइनस कर दो 11 होगा और P के बाद K हो जाएगा। P के बाद K होगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है गुड्डा जहां P के पश्चात K आ रहा है।
डी ऑप्शन राइट होगा। एक बार दिल भेजेंगे सभी लोग, क्या समझ में आ रहा है? जितना मैं आपको बता रहा हूं मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, क्या उतना समझ में आ रहा है? जल्दी से सभी प्यारे गुड्डा एक बार बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार सभी प्यारे गुड्डा बता देंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। करेक्ट जवाब क्या होने वाला है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे। क्या बोलेंगे मेरे वीर? यहां ए 1 पर है, डी 4 पर है, जी 7 पर है, जे 10 पर है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 3 3 प्लस हो रहा है। सबके थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबके दिल आ रहे हैं, मतलब गजब समझ में आ रहा है, लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो यहां पर 10 में 3 जोड़ दो, 10 और 3 13 होगा, और 13 पर एम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एम से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। आगे क्या बोला? वाई 25 पर है, वी 22 पर है, एस 19 पर है, पी 16 पर है। 25 से 3 कम 22, 22 से 3 कम 19, 19 से 3 कम 16, 16 से 3 कम कर दो 13 पर एक और एम आ जाएगा। एक और एम। हालांकि डी ऑप्शन सही है पर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर। 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12, और 3 15 होगा, और 15 पर मेरे दोस्त ओ होगा। तो एम एम ओ, क्या बोलूंगा? एम एम ओ। डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखा, कुछ नहीं है, लेकिन प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जल्दी से एक बार बोलेंगे, कितने साथियों को प्लेस वैल्यू याद है मेरे भाई? कितने दोस्त ऐसे हैं, कितनी मेरी बहन ऐसी है जिनको प्लेस वैल्यू याद है? कितने मेरे भाई ऐसे हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब याद है? अगर याद नहीं है तो इनको याद कर लेना, याद कर लेना। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में अभी पढ़ाऊंगा तो मैं भी याद कराऊंगा, लेकिन आप लोग इनको याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है गुड्डा, कर सकते हैं इनको याद। और अगर आपको ये याद हो गए ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। देखो, टी कितना है? 20 पर है। जे कितना है? 10 पर है। जेड कितना है? जेड को मैं 0 भी लिख सकता हूं, जेड को मैं 26 भी लिख सकता हूं, जेड को मैं 0 भी लिख सकता हूं, जेड को मैं 26 भी लिख सकता हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे। -10, -10, -10 ऐसे हो रहा है भाई। 20 से -10 करोगे 10, 10 से -10 करोगे 0, 0 का मतलब 26, 26 से -10 करोगे 16, 16। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा सबसे पहले 16 पर पी हो जाएगा, और पी से एक ही ऑप्शन शुरू है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि शुरू हो, पहला ही ऑप्शन शुरू है। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट है। ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन कब आसान है? जब प्लेस वैल्यू कंठस्थ है, रटी पड़ी है, तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर है। प्लेस वैल्यू के आधार पर चीजों को रन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और बोल देंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। हां जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे गुड्डा, R 18 पर होता है, U 21 पर होता है, X 24 पर होता है, A 27 भी लिख सकता हूं, 1 भी लिख सकता हूं, D 4 पर होता है, G 7 पर होता है।
तो ये आएगा 18, 3, 21, 3, 24, 3, 27। 27 का मतलब 1, 1, 3, 4, 3, 7, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 पर जे आ जाएगा। जे से एक ही ऑप्शन शुरू जा रहा है, ऑप्शन बी यही करेक्ट है, तो आगे बढ़ने की, ऑप्शन ढूंढने की जरूरत क्या है। अगर अब तक क्वेश्चन सीख गए ना तो अब उड़ोगे आप लोग, मतलब अब उड़ोगे, और उड़ वही पाया होगा जो चला बढ़िया होगा, फिर चलने के बाद दौड़ा होगा। कहने का मतलब अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आप एक दिन अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अपने मुकाम पर आप लोग पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत वास्तव में गजब होनी चाहिए। मेहनत गजब होनी चाहिए मेरे प्यारे गुड्डा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मेहनत उतनी करो कि लोग कहें कि यार ये इसके काबिल था, ये इसके लायक था, इसने अपनी मेहनत से इसे प्राप्त किया है। मैं बार बार कहता हूं, कुछ भी कहे कि तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये है, तेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया, तू क्या करेगा। ये चीजें ही तो हैं जो तुम्हें अंदर से फौलादी बनाती हैं कि हां यार ये ऐसे बोल रहा है। बहस करके जवाब नहीं देना, उसने कह दिया तो तुमने बहस कर ली, वो जवाब नहीं देना। इस चीज के जवाब को वक्त पर छोड़ दो, एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन मेरे शेर तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और उस दिन उस मेरिट लिस्ट के बारे में उस व्यक्ति को भी पता चलेगा जिसने कभी तुमसे ये कहा था कि तू नहीं कर सकता। और सुनकर अगर उसके रोंगटे खड़े ना हो जाए ना, और तुम एक बार उसके सामने से बस एक बात कह देना कि जो मुझे सफलता मिली है इसमें बहुत हद तक तुम्हारा योगदान है, काश तुम उस दिन मुझसे ये नहीं कहते तो शायद आज मैं सफल नहीं होता। लेकिन तुमने उस दिन मुझे नहीं, मेरे खानदान को ललकारा था, मेरे पूर्वजों को ललकारा था, और मैंने उसी दिन अपने पूर्वजों की सौगंध ली थी कि जो ये व्यक्ति कह रहा है कि ये नहीं कर सकता, मैं इसे एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। एक दिन दिखाऊंगा कि मेरे बदन पर दिल्ली पुलिस की वर्दी कितनी सजती है। उस दिल्ली पुलिस की वर्दी में आकर जिन माता पिता के लिए तुमने कहा था कि इनका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहला सैल्यूट उस मां के नाम होगा जिसने मुझे इस उम्मीद से पाला कि एक दिन समय आएगा जब मेरा बच्चा पूरे गांव में, पूरे समाज में अपने माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा करेगा। उस दिन के लिए आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, वो दिन दूर नहीं है। सितंबर में फॉर्म आएंगे, जब फॉर्म आएंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट में अगर आपका नाम आएगा तो उस दिन माता पिता को नहीं पूरे समाज को गर्व होगा। और जो लोग आज कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक दिन वो लोग कहेंगे ये भाई है अपना, ये भाई है अपना। मेहनत करो बस तुम। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। तो ये कह रहा है जी 7 पर, के 11 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19। तो कहने का मतलब ये है आप लोग 4, 4 प्लस कर दो तो ये 19 और 4 23 होगा, और 23 पर डब्लू हो जाएगा, 23 पर डब्लू हो जाएगा। अब डब्लू से ये ऑप्शन तो शुरू है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते। तो यहां पर आर 18 पर है, एन 14 पर है, जे 10 पर है, एफ 6 पर है। तो ये 18 से 4 कम 14 है, 14 से 4 कम 10, 10 से 4 कम 6, तो 6 से 4 कम 2 होगा, और 2 पर हो जाएगा बी। मेरे प्यारे दोस्त डब्लू के बाद बी का मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये टी 20 पर है,
x 24 पर है, b को मैं 2 भी लिख सकता हूं, 28 भी लिख सकता हूं, और f को मैं 6 लिख सकता हूं। तो ये आएगा 20 4 24, 24 4 28, 28 का मतलब 2, 2 4 6, तो ये 6 और 4 10 होगा, और 10 पर j आ जाएगा। बी के बाद जे आएगा। आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर डब्ल्यू बी जे से केवल यही ऑप्शन शुरू है और कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब मुझे बताएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सही है? आपको लगता है ना आगे चेक करना, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी 4 पर है, जेड 0 पर है, इसे 26 भी लिख सकता हूं, वी 22 पर है, आर 18 पर है। मेरे प्यारे गुड्डा आप चेक कर लीजिए, 4 से 4 कम 0, 0 का मतलब 26, 26 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, तो 18 से 4 कम 14 हो जाएगा, यहां एन हो जाएगा। ये देखो आराम से कर सकते हो, ठीक है? बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोल देंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक दो बच्चे लिख रहे हैं भैया क्या कल वाली बात के लिए जो हम क्लास में नहीं आए थे हमें अब माफ नहीं करोगे क्या? यार ये कोई गिला शिकवा जिंदगी भर थोड़ी चले करें, यो बताओ। माफी की बात तो ऐसी है कि मैंने तुमसे बोल दिया, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, जो मन में था वो निकल गया, इसीलिए ही तो बोली थी। अगर गुस्सा होता तो उससे मन में ही नहीं रख के बैठ जाता। मुझे लगता है कि जब अपनों से शिकायत हो तो वो बोल देना चाहिए, और अपने किसी व्यक्ति को हमसे शिकायत है तो सुन लेना चाहिए। ये मैं इस चीज पर भरोसा करता हूं। अगर मतलब मैंने तुमको ठीक उसी समय माफ कर दिया जिस समय मैंने अपना गुस्सा आप पर निकाल दिया, मैंने आपको बोल दिया कि भाई तुम क्लास में नहीं आए, ये है वो है। अब कोई नाराजगी नहीं है, अब कोई नाराजगी थोड़ा ही है। नाराजगी गुस्सा भर की थोड़ी हो, जिंदगी भर की थोड़ी होती है। इस दुनिया में कुछ लोग ही तो अपने होते हैं, उनसे भी हम मुंह फुला के बैठ जाएं। तो मेरे प्यारे गुड्डा जिंदगी में खुश रहना चाहिए, जिंदगी में खुश रहना चाहिए। नाराजगी, मुंह फुला कर रहना, इन चीजों से कुछ नहीं होता है। आप भाई थे, भाई हैं और भाई रहोगे। आप बहन थी, बहन हैं, बहन रहोगी। वो तो सारी चीजें खत्म हो गई, सारे गिला शिकवा खत्म हो गए। और मैं तुमसे यही कहूंगा, देखो पढ़ा करो, मेहनत किया करो, है ना? अपने लिए नहीं, माता पिता के लिए तो करो, उनके लिए तो करो। वो पूरी दुनिया उनसे पूछती है कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, पूछती है। कभी तुम्हें यूं लग रहा हो? सब पूछते हैं, सब रिश्तेदार पूछे हैं कि क्या करे तुम्हारा बालक, है ना? उनके पास कम से कम एक ठोस जवाब तो हो, उस लायक तो बनाओ उन्हें, वो गर्व से कह सकें कि दिल्ली पुलिस में है हमारा बच्चा, है भैया, गर्व से कह सकें। पूरी दुनिया उनसे पूछती है, बताओ उनके पास जवाब नहीं होता। तुम्हें अच्छी लगती है ये चीजें? बताओ तुम मुझे, तुमको अच्छी लगती है? इस बात पे अपनी राय जरूर देना। कोई तुमसे, तुम्हारे माता पिता से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, और वो बस इतना कह देते हैं अभी पढ़ रहा है, कुछ नहीं करता, पढ़ रहा है अभी। तुम्हें सही लगती है चीजें? और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, कभी तुम्हारे सामने पूछा होगा ना, तुम्हारी गर्दन झुक गई होगी कि पापा पे तो जवाब भी नहीं बन रहा ठीक से। अरे उसने उनको इस लायक बनाओ कि वो छाती ठोक के कहे दिल्ली पुलिस में मेरा बच्चा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात बहुत है बताने के लिए। ए 1 पर है मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे आगे प्रश्न में। ए 1 पर है, एफ 6 पर है, एल 12 पर है। तो ध्यान से सुनेंगे। 1 से 6 का मतलब 5 प्लस, 6 से 12 का मतलब 6 प्लस, तो अब 7 प्लस कर दो, तो ये आएगा 12 और 7 19, और 19 पर मेरे प्यारे गुड्डा, 19 पर मेरे प्यारे वीर, 19 पर क्या आ जाएगा? 19 पर आ जाएगा एस, 19 पर एस आ जाएगा। और एस से तो एक ही ऑप्शन शुरू है, एस से तो एक ही ऑप्शन शुरू है, तो यही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, STU। यही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, STU। क्या दिक्कत है इसमें?
क्या दिक्कत है बोलेंगे, STU करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है, ध्यान से सुनेंगे क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। यहां पर थोड़ा सा मुद्दा अलग है। देखो यहां पर ये A और B लगातार आए हैं, उसके बाद आए हैं D E F, बीच में गायब कौन हुआ है, C। फिर आए हैं H I J K और बीच में गायब कौन हुआ है, F के बाद G गायब हुआ है। फिर आए हैं यहां पर L को गायब करना पड़ेगा और यहां पर लगातार 5 लेटर लिख दो, क्योंकि पहले 2 थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे। तो L को गायब करके लिखो M N O P Q। गुड्डा यही आंसर है, M N O P Q यही आंसर है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद तो R गायब है और STUVWX ये आ गए, खत्म कहानी। जल्दी से बोलेंगे क्या ये बात समझ में आई है मेरे प्यारे दोस्त, बोलेंगे क्या यहां तक एकदम मुद्दा समझ में आ रहा है। सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर ये आएगा Z कितना 24 पर, Z कितना 26 पर, X 24 पर, V 22 पर, T 20 पर। तो ये आएगा 2 कम हो रहा है, तो 20 में से 2 कम कर दो, 18 और 18 पर R हो जाएगा। उसके बाद U 21 पर है, O 15 पर है, I 9 पर है, E 5 पर है। तो 21 से 6 कम 15, 15 से 6 कम 9, 9 से, ध्यान से सुनो यहां पर क्या दिक्कत हुई है। बीच वाले तो मेरे प्यारे गुड्डा नंबर नहीं चल रहे, तो स्वर चल रहे हैं। ये तो स्वर चल रहे हैं, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे स्वर चल रहे हैं ना। कैसे चल रहे हैं देखो, ऐसे तो स्वर होते हैं A E I O U। तो सबसे पहले U आया, फिर O आया, फिर I आया, फिर E आया, अब A आएगा। अब जो स्वर आएगा वो A आएगा। लास्ट में A 1 पर, C 3 पर, E 5 पर, G 7 पर, 1 और 2 3, 2 5, 2 7 और 2 9 होगा, और 9 पर I आएगा। R A I करेक्ट हो जाएगा, R A I करेक्ट होगा, C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे क्या किसी को कोई दिक्कत है। सभी प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बोल देंगे क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं, सब बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को किसी भी क्वेश्चन में। बताएंगे सभी मेरे प्यारे गुड्डा, जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को किसी भी क्वेश्चन। बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त। भैया आपसे बात करना चाहता हूं, कैसे होंगे। भाई देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है, ऐसा तो खैर संभव है ही नहीं कि मैं हर एक बच्चे का मैसेज का जवाब दे पाऊं, नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं आपसे पहले ही। मैं हमेशा हर बच्चे का जवाब सच में नहीं दे पाता हूं, क्योंकि लगभग 8-10 हज़ार मैसेज डेली आते हैं, वो संभव सा नहीं हो पाता है। बाकी मैंने आपको बता रखा, आप देखो आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं ग्रुप में, आप वहां पर अपनी बातें रखते हैं। हालांकि मैं सबका जवाब नहीं दे पाता, मैं फिर भी कह रहा हूं वो संभव ही नहीं है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं संभव ही नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। कल को आपके पास अगर 8-10 हज़ार मैसेज डेली आएंगे तो सच बताओ दिल पर हाथ रख के क्या आप सबका जवाब दे पाएंगे। आप मन में तो सोचेंगे कि यार मैं सबका जवाब दूं, क्योंकि अगर किसी ने मैसेज किया है तो बड़ी उम्मीद से ही कोई करता है और उसे यही उम्मीद होती है कि सामने वाला जवाब देगा। लेकिन सामने वाले के पास अगर 8-10 हज़ार मैसेज डेली आ रहे हैं तो वो जवाब मतलब चाहते हुए भी नहीं दे पाता, वही स्थिति मेरी है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों में से ना कई बार क्या होता है, आपने एक मैसेज कर दिया फिर आप लोगों को लगता है यार जवाब नहीं दिया, तो आप लोग मुंह फुला लेते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं कि यार इन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का।
या मैंने कुछ पूछा या मैंने कुछ लिखा, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। एक बार हार्ट ही कर देते, थम्स अप ही कर देते। लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए। आप दोबारा से कर सकते हैं, कोई डाउट आपका जिस टेलीग्राम ग्रुप में है आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो खुल के इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि मैं हर व्यक्ति का जवाब, मतलब हर व्यक्ति को मतलब पर्सनल जवाब दे पाऊंगा। वो संभव नहीं है। मैं हालांकि बहुत मैसेज रिप्लाई करता हूं, लेकिन गुड्डा 8-10 हजार मैसेज डेली आना, तो फिर कंटेंट पर काम भी करना पड़ता है। मेरी क्लासें भी होती हैं, 6 क्लासें होती हैं पूरे दिन में, तो 6 घंटे वही हो गई। अब 6 क्लासों को पढ़ाने के लिए उनका कंटेंट तैयार करना, टाइपिंग में कोई गलती तो नहीं है वो तैयार करना, अगर गलती है तो उसे क्रॉस चेक करते हुए ठीक कराना, फिर आपकी वर्कशीट तैयार करना, आपके लिए सैटरडे वाला मॉक टेस्ट तैयार करना, गुड्डा आपकी कोई मैराथन है तो वो तैयार करना। सच में पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। तुम इस बात को थोड़ा सा समझो। हाँ, एक चीज और आप लोगों से मुझे कहनी थी। क्लास तो लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक चीज और कहनी थी मेरे प्यारे गुड्डा। हाँ, मैं एक चीज और कहनी थी, इस पर थोड़ा सा अपनी एक बार राय देना, है ना। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि मैं जितने भी प्यारे गुड्डा 20/20 करेंगे उन लोगों से बात किया करूंगा। मैंने कहा जितने भी 20/20 करेंगे उनमें सुपर 50 जितने लोग होंगे, मतलब टॉप 50 होंगे, उनसे मैं आप बात करूंगा, उनसे मैं मैसेज करूंगा। लेकिन ये आंकड़े फेल हो गए, ये आंकड़े फेल हो गए। तो ये आंकड़े फेल क्यों हो गए, जरा इस चीज को ध्यान से सुनना। ये आंकड़े इस वजह से फेल हो गए मेरे प्यारे गुड्डा कि 20 में से 20 करने वाले पिछले टेस्ट में भी 785 बच्चे हैं। 785 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 में से 20 हैं। अब 785 बच्चों से बात करना ये तो बड़ा मुश्किल है। अब आप कहेंगे भैया टॉप 50 निकाल लो, तो टॉप 50 मैं तो निकाल लूं, पर मेरे प्यारे गुड्डा मैं तो इनमें से 50 निकाल कर बात कर लूंगा। लेकिन ये जो बचे ना, ये जो बचे 735, ये निश्चित रूप से इनका मतलब इनका तो मैं भला बन जाऊंगा 50 लोगों का, पर 735 का बुरा बन जाऊंगा, क्योंकि उनको भी पता है उनकी भी फर्स्ट रैंक है, 20 में से 20 सही है। वो ये मानेंगे नहीं कि मेरा टाइम के अकॉर्डिंग दिक्कत आई होगी। तो मैं इसके लिए एक चीज करने वाला हूं, इस पर अपनी सहमति देना, उससे आप लोगों के मतलब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के तौर पर ज्यादा होंगे कि इस सैटरडे से, उसमें मेरी मेहनत फालतू लगेगी, मुझे पता है, मुझे फालतू मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मैं 20 क्वेश्चनों पर तो टिका हुआ नहीं रह सकता। गुड्डा अगर आप ये चाहते हैं तो एक बार दिल भेज देना, मैं इस सैटरडे से पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। मैं इस सैटरडे से पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा और इनमें जो टॉप 50 होंगे अब उनसे मैं निश्चित रूप से बात करूंगा, निश्चित रूप से बात करूंगा। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट हुआ करेगा अब से सैटरडे में। अब आप लोग बोलेंगे भैया इनमें 50 कैसे आराम से आ जाएंगे? इनमें 50 आएंगे क्योंकि मैं इनमें 50 इस वजह से कर सकता हूं कि 20 में से 20 करना आसान है, पर 50 में से 50 करना आसान नहीं है। यहां पर वास्तव में मेहनती। अब आप लोग कहेंगे भैया क्या जिसके 50 में से 50 आएंगे उसी से करोगे? अगर 50 में से 50 किसी के भी नहीं आए तो क्या करोगे? तो गुड्डा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कट ऑफ लगाऊंगा। जैसे मतलब कहने का यह है कि वो होता है ना कि भाई मैं ये मानकर चलूंगा कि मुझे 50 वैकेंसी निकाली है मैंने इसमें, मैं ये मानकर चलूंगा, तो 50 जो ट्रू टॉप 50 होंगे, चाहे मतलब 50 में से 50 किसी के नहीं है जैसे, तो 49 होंगे, 49.5 होंगे, 48 होंगे, 47 होंगे, 49, मतलब जो भी होंगे। तो इनमें से 50 मुझे जो मतलब 50 मुझे टॉप 50, आप लोग ऐसे समझ लो कि मैं इनमें टोटल 50 वैकेंसी हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो मैं कट ऑफ के आधार पर यहां पर उन चीजों को करूं। बात समझ में आ गई? मैंने इसमें एक चीज और करा दिया। अब तक क्या था कि आप टेस्ट को 2 बार अटेम्प्ट कर सकते थे, तो मैंने ऐसे बच्चे देखे, मतलब बच्चों को हवाबाजी करने में पता नहीं क्या मिलता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे कि पहली बार उन्होंने टेस्ट दिया होगा, दूसरी बार में 3 मिनट में या 3.5 मिनट में टेस्ट ही सबमिट कर दिया। मतलब इन लोगों ने, हमारी मॉक टेस्ट वालों ने क्या कर रखा था, उसे रीअटेम्प्ट कर रखा था।
वो री अटेम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर रहा हूं की बार से अपने टेस्ट में। सही रहेगा ना? मतलब री अटेम्प्ट के साइड इफेक्ट सुन लो भाई साहब, तगड़े खिलाड़ी आदमी है कुछ बालक तो। मतलब पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर उन्हें पता चल गई, फिर उनकी आंसर की खुल गई, सॉल्यूशन खुल गया कि अच्छा ये ओके, फिर आएंगे री अटेम्प्ट में मेरे चीता, और री अटेम्प्ट पे आके क्या करेंगे? री अटेम्प्ट पे आके 2.5 मिनट में ही 20 क्वेश्चन अन्य लपेट देंगे। भाई इतने होशियार कैसे है रे तुम? क्या मैं इतनी खतरनाक रीजनिंग पढ़ा रहा हूं? अरे भाई क्या इतनी खतरनाक रीजनिंग पढ़ा रहा हूं कि 2.5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दो? इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तो ये एक तो री अटेम्प्ट हमने खत्म कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने जैसे 50 क्वेश्चन रखे और 45 मिनट या 50 मिनट रख दी, तो मैं इसमें से यह भी देखूंगा कि कोई ऐसा तो नहीं है। मुझे पता है अब मैं री अटेम्प्ट खत्म करूंगा ना, तो कुछ लोग क्या करेंगे? 2 आईडी बनाएंगे। मैं बेटा तुम ना जानो, मुंह में हूं थोड़ा बहुत दिमाग तो। कैसे करोगे? पहले अपने दोस्त पे टेस्ट दिलवाओगे, फिर वह टेस्ट देखोगे, फिर खुद दोगे, क्योंकि अब 2 अटेम्प्ट ना कर सकूं तो दोस्त के देख के करूंगा। इन बातों नहीं करोगे। तो मैंने उसके लिए भी एक मतलब मामला सेट कर दिया है। तुम यूं सोचो ना, तुम में ही दिमाग है बेटा, तुम में जितना दिमाग का उतना तो खराब रहे कभी कभी हमारा। सुनो ध्यान से, अब हमने यहां पर एक मामला और सेट किया है, और वो मामला ये है कि मैं 50 क्वेश्चन के लिए कोई टाइम फिक्स करूंगा, और जब मैं टेस्ट बना रहा हूं तो मुझे भी ये दिमाग में रहेगा कि बच्चा मिनिमम कितनी मिनट में इसे अटेम्प्ट कर सकता है, मिनिमम कितनी मिनट में इसे बालक अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा चीता मिला जिसने मान चलो 50 क्वेश्चन 10 मिनट में ही सबमिट कर दिए, 15 मिनट में ही सबमिट कर दिए, 20 मिनट में ही सबमिट कर दिए, या मतलब मैं वो एवरेज निकालूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं देख लूंगा टेस्ट किस लेवल का है, कितनी मिनट में बच्चा इसे कर सकता है। अगर उससे पहले किसी ने सबमिट कर दिया तो ध्यान रखियो, मैं मेरे प्यारे गुड्डा उसे काउंट नहीं करूंगा, मैं उसे काउंट ही नहीं करूंगा। क्या यह चीज समझ में आई है? मैं उसे काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा है जिसने मान के चलो 12 मिनट में सबमिट कर दिया, या मानकर चलो 50 क्वेश्चन थे भैया, जितनी मिनट मेरे हिसाब से मिनिमम होनी चाहिए उससे भी उसने मतलब विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ दिया तो मुझे कोई ऐसा लगेगा ना यार ने तो विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तो मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है कि मैं अगर टेस्ट करवा रहा हूं आपका सैटरडे का, तो मेरा पूरा फोकस है उस पर, क्या कितने में कितना होना चाहिए, क्या है, जो टॉप कर रहे हैं उनसे बात भी करूं, जो मतलब समझो चीज को। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब यह है कि टेस्ट को बस मैं इसलिए नहीं है कि यार सैटरडे हाँ टेस्ट कराना है, चलो ठीक है फंद कट गो भाई कोई बात ना है, टेस्ट के नाम पे दिल से कराऊंगा उसे भी। जहां पे जितनी कमियां हैं उनको सुधरवाऊंगा बढ़िया तरीके से। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बता दो क्या ये निर्णय बढ़िया लगा है? ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ये बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं 20 तक, है ना? चलो कोई नहीं, इनको अगली क्लास में भी एक क्लास और लगाएंगे हम, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।